और अब खबर विस्तार से। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि 21 से भी अधिक मामलों में वांटेड है ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देना तो इसके लिए खिलौने के साथ खेलने जैसी बात थी। कितनी डकैती, कितनी लूट और कितनी हत्या जैसी संगीन वारदातों को इसने अंजाम दिया होगा, इसका ठीक ठीक लेखा जोखा तो इसके खुद के पास ही नहीं होगा। जिलों की पुलिस की बात तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि कई राज्यों की पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी जड़ें नेपाल तक फैली हुई है। लेकिन आज ये अंतर्राष्ट्रीय शूटर कटिहार पुलिस के गिरफ्त में है। अब आप इस कुख्यात अपराधी और शूटर का नाम भी जान लीजिए। उमर फारूक, लोग इसे शेरू के नाम से जानते हैं। उम्र है मात्र 40 वर्ष। इतनी कम उम्र में ही इसने अपराध की दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी कि बड़े बड़े अपराधी भी इसके नाम से थर थर कांपते थे। शेरू कहीं और का नहीं बल्कि आपके कटिहार जिले का ही रहने वाला है, मनिहारी प्रखंड के नारायणपुर गांव का। इसने कुछ समय पहले नारायणपुर के ही एक कुख्यात अपराधी मुराद को भी मार डाला था, लेकिन प्राणपुर के मोहम्मद मुन्ना की हत्या करना इसको काफी महंगा पड़ गया। अब आइए पहले ये जान लीजिए कि इस कुख्यात अपराधी शेरू की गिरफ्तारी कैसे हुई। दरअसल इसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व 1 सितंबर की देर शाम नवाबगंज के सरपंच उषा देवी के दरवाजे पर हुई। अब कैसे हुई ये भी जान लीजिए। हुआ यूं कि सरपंच उषा देवी के दरवाजे पर कुछ सामाजिक मामलों को लेकर पंचायत हो रही थी। इसमें गांव के कई लोग आए हुए थे। इसी पंचायत में मोहम्मद शेरू भी अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा। जानकारी यह भी मिली है कि पंचायत में पहुंचने से पहले मोहम्मद शेरू और उसके साथियों ने कहीं दूसरी जगह जमकर शराब भी पी थी। शराब पीने के बाद ये सभी लोग पंचायत पहुंचे थे। मोहम्मद शेरू को पंचायत में किसने बुलाया यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन शेरू के यहाँ पहुंचने की सूचना प्राणपुर पुलिस को भी मिल चुकी थी। बस फिर क्या था, प्राणपुर पुलिस ने हाथों हाथ एक योजना बनाई और अन्य 2 थानों की पुलिस को लेकर पहुंच गई नवाबगंज। उसने मनिहारी पुलिस की सहायता से इस पंचायत में ही मोहम्मद शेरू और उसके साथियों को घेर कर दबोच लिया। इस तरह इस कुख्यात अपराधी शेरू का खेल यहीं खत्म हो गया। अब आइए मुन्ना हत्याकांड की बात कर लेते हैं। पिछली 12 अगस्त को प्राणपुर में कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने एक स्थानीय निवासी मोहम्मद मुन्ना को बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से गोलियों से भून डाला था, जिससे मोहम्मद मुन्ना की मौत हो गई थी। इसी हत्या को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों द्वारा शेरू को सुपारी दी गई थी, 5 लाख की सुपारी। शेरू ने मोहम्मद मुन्ना का मर्डर करने के लिए 5 लाख रुपए लिए और अपने साथियों कुमोद यादव और विश्वजीत कुमार के साथ मिलकर मोहम्मद मुन्ना को शूट कर दिया। अब मोहम्मद मुन्ना को क्यों मारा गया और किसने मरवाया, आइए इस संबंध में भी जान लीजिए। खून के बदले खून, मोहम्मद मुन्ना की हत्या का कारण यही था। मोहम्मद मुन्ना और उसके पिता तथा भाई ने मिलकर कुछ समय पहले मोहम्मद इरशाद की मां की हत्या की थी। इस हत्याकांड में मोहम्मद मुन्ना के पिता और उसका भाई अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है।
बस इसी हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद इरशाद ने अपने मामा मोहम्मद आजम के साथ मिलकर एक खूनी साजिश रची। इसी साजिश के तहत इन दोनों ने मिलकर शेरू को ये 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। इस सुपारी के कारण मोहम्मद मुन्ना तो मर गया, लेकिन इनकी सारी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया। आज मोहम्मद शेरू के साथ उसके दोनों साथी कुमुद यादव और विश्वजीत कुमार तथा दोनों साजिशकर्ता मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद आजम भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। फिलहाल शेरू की गिरफ्तारी से न सिर्फ कटिहार पुलिस बल्कि आसपास के कई राज्यों की पुलिस राहत महसूस कर रही है और इस कार्य के लिए कटिहार पुलिस की काफी प्रशंसा भी हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कटिहार जिला के रानपुर थाना अंतर्गत 12 अगस्त को एक व्यक्ति जिनका नाम जो है मोहम्मद मुन्ना है, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। घटनास्थल पर बड़े पदाधिकारी सब लोग पहुंचते हैं। प्रथम दृष्टिया जो है वहां पर जो पूछताछ किया गया, जांच हुआ, तो उसमें पता चला कि जो पड़ोसी है, जो कि इनका रिश्तेदार ही लगता है, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इनकी पहले से दुश्मनी थी, उसी में जो है हत्या की गई है। परंतु जो हत्या करने का जो स्टाइल था, क्योंकि जब आप पीओ पर जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है प्रोफेशनल ढंग से हत्या किया हुआ प्रतीत हो रहा था। तो हम लोगों ने उसी दिन जो नामजद अभियुक्त थे, जिनका नाम मोहम्मद इरशाद था, उनको जो है गिरफ्तार करके भेजा था। परंतु ये केस जो है हम लोग के लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि इसमें शूटर कौन थे, मारने वाले कौन थे। जहाँ पर जो चश्मदीद जो वहाँ पे लोग थे, उनके द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए थे और बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से जो उसकी हत्या की है। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें एक मोहम्मद शेरू है, जो कि ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है। 2 दर्जन के, उससे भी ज़्यादा कई राज्यों में जो है इसके आपराधिक इतिहास है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, आर्म्स सप्लायर है, हत्या, लूट, डकैती के कई कांडों में जो है ये चार्जशीटेड भी रहा है। ये उसी ने जो है ये 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी और उसने ही इसमें जो है पूरी घटना में जो है उसने प्रोफेशनल ढंग से करने का जो है अंजाम दिया। इसमें जो व्यक्ति जो मोहम्मद इरशाद थे, उनकी हम लोग पहले गिरफ्तारी कर चुके हैं और इसमें आज जो है हम लोग कुल 4 लोग की गिरफ्तारी इसमें किए हैं, जो कि मोहम्मद शेरू है, कुमुद कुमार यादव, विश्वजीत कुमार और मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम जो है वो जो इरशाद है, जो इसका मामा लगता है, और मोहम्मद शेरू ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और उसी के साथ रहता है ये विश्वजीत कुमार, कुमुद कुमार यादव। तो इन सभी लोगों ने जो है मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना का जो कारण है उसमें ये है कि जो मृतक है, जो जिसमें हत्या की गई मोहम्मद मुन्ना की, उसने, उसके बड़े भाई ने और उसके पिता ने, जो अपराधी जो अभियुक्त थे इस केस में मोहम्मद इरशाद, इसकी मां की जो है इन लोगों ने हत्या की थी, जिसमें वो लोग अभी दोनों जेल में ही हैं। तो घटना का कारण ये है और इन लोगों ने जो है बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इनकी हत्या कराई। तो इसमें जो है बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कुख्यात शूटर है जो पकड़ा गया है।